डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे प्लांटेशन क्रॉप, देयर पॉपुलर नेम्स, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स होती क्या है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। प्लांटेशन क्रॉप को हम स्टेट क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। स्टेट और प्लांटेशन मीन्स लार्ज स्केल एग्रीकल्चर यूनिट यूजली ऑफ अ सिंगल क्रॉप, यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर जब कोई सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है तो वह स्टेट या प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। A gaggle of perennial nature commercial crops that are grown on a large scale extensively in tropical and subtropical situation mainly between 20 degree north and 20 degree south latitude। यानी जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वह पेरेनियल नेचर की होती है और एक लार्ज स्केल पर ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल सिचुएशन जो कि 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में है, वहाँ पर यह कमर्शियल लेवल पर ग्रोन की जाती है। तो यही प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती है। तो फ्रेंड्स, बिफोर 1800 सदर्न पार्ट ऑफ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका में कोई भी साइज का फार्म के लिए यह जो प्लांटेशन टर्म है वह एक स्टैंडर्ड टर्म की तरह यूज़ किया जाता था। अब देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की या जो स्टेट क्रॉप है उनकी प्रॉपर्टीज़। तो फ्रेंड्स, यह जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हमेशा प्रोसेसिंग के बाद ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इनको मेडिसिन, बेवरेजेस, ऑयल सीड, इस तरह भी इनको डाइवर्सिफाई इनका यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है यह जो लेबर है उसको थ्रू आउट वर्क या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और इसकी अगर हम गवर्निंग देखें या इसके जो ओनर है वह पर्सनल या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो यहाँ पर ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स है इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बेवरेजेस क्रॉप्स। तो बेवरेजेस क्रॉप्स के अंतर्गत आती है टी, कॉफ़ी और काकाओ। इसी तरह इंडस्ट्रियल क्रॉप्स में देखें तो यह है रबर। अगर देखें मैस्टिकेटरी क्रॉप्स तो इसका एग्जांपल है एडिबल सीड, अरेका नट और बीटल वाइन। और इसी तरह नट क्रॉप्स का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वह है कैशो नट। इसी तरह ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के एग्जांपल है कोकोनट, ऑयल पाम, पारमाइरा पाम। और अदर क्रॉप्स में आता है कॉटन, शुगर केन, ओपियम, सीसल, ऑयल सीड एंड फॉरेस्ट ट्रीज। तो फ्रेंड्स, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी क्रॉप्स हैं? वे क्रॉप्स जो सिंगल क्रॉप ग्रोन की जाती है थ्रू आउट द ईयर और एक बहुत बड़े साइज के फार्म पर जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है वही प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स एंड देयर पॉपुलर नेम्स। तो फ्रेंड्स, जो टी है, टी को क्वीन ऑफ बेवरेजेस क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो कोकोआ है इसे फूड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। कोकोनट को कल्प वृक्ष के नाम से और ऑयल पाम को स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स एंड देयर बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इन प्लांटेशन क्रॉप्स के बॉटनिकल नेम और फैमिलीज़ को देखेंगे। सबसे पहले है कॉफ़ी। कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम है कॉफ़ी स्पीसीज़। तो ये जो कॉफ़ी है यह है सेवरल टाइप्स की है, जिसमें हम मेन थ्री क्रॉप्स को देखेंगे, थ्री टाइप्स को देखेंगे। सबसे पहले है अरेबिका कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी जो है इसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया अरेबिका। इसी तरह रोबस्टा कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम है कॉफिया कैनफ्रा। और ट्री कॉफ़ी है, इसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया लैबरिका। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉफ़ी है वह रूबेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। फिर दूसरी क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप आती है टी। टी जो है कैमेलियसी और थियसी फैमिली का मेंबर है और इसका साइंटिफिक नेम देखें तो यह कैमेलिया स्पीसीज़ के अंतर्गत आता है। इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्रॉप है कोकोआ।
कोकोआ का साइंटिफिक नेम है थियोब्रोमा कोकोआ और यह स्ट्रेकोलेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आता है रबर, जिसे कि पाड़ा रबर भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है हेविया ब्रेसिलेंसिस और यह यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। नेक्स्ट है अरेका नट, जिसे कि हम सुपारी भी कहते हैं। अरेका नट का साइंटिफिक नेम है अरेका कटेचू और यह पामी या एरेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। एरिकेसी फैमिली जो है इसके अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। नेक्स्ट आती है बीटल वाइन। बीटल वाइन का साइंटिफिक नेम है पाइपर बीटल और यह पाइपरेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप आती है कैशोनट यानी काजू। इसका साइंटिफिक नेम है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल और यह एनाकार्डियसी फैमिली के अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। इसके अलावा मैंगो जो है वह भी एनाकार्डियसी की क्रॉप है। फिर आती है नेक्स्ट प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट। कोकोनट का साइंटिफिक नेम है कोकस न्यूसिफेरा और यह भी एरिकेसी फैमिली की फ्रूट क्रॉप है। फिर है ऑयल पाम। ऑयल पाम का साइंटिफिक नेम है इलियास गोनेंसिस और यह एरिकेसी या पामी फैमिली के अंतर्गत आने वाली क्रॉप है। इसी तरह जो पामायरा पाम है इसका साइंटिफिक नेम है बोरासस फ्लैबलीफर और यह भी पामी फैमिली की प्लांटेशन क्रॉप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जितनी भी ये प्लांटेशन क्रॉप्स है उनका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट रिसर्च स्टेशंस। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे प्लांटेशन क्रॉप है उनके अंतर्गत आने वाले सभी इम्पोर्टेंट रिसर्च स्टेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप आती है अरेका नट। अरेका नट के लिए जो रिसर्च स्टेशन है CPCRI रीजनल रिसर्च स्टेशन वाइटल कर्नाटका के अंतर्गत आता है। इसी तरह कोकोनट का अगर देखें तो कोकोनट के लिए सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगढ़ केरला में है। कैशोनट के लिए देखें तो डायरेक्टरेट ऑफ कैशो रिसर्च जो है पुतूर कर्नाटका में है। और अगर कोकोआ के लिए देखें तो कोकोआ के लिए CPCRI रीजनल रिसर्च स्टेशन वाइटल कर्नाटका में है। कॉफ़ी के लिए सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट बालानूर कर्नाटका में आता है। ऑयल पाम के लिए देखें तो नेशनल रिसर्च सेंटर इल्लूर पेडावगी आंध्र प्रदेश में आता है। इसी तरह पामायरा पाम जो के लिए देखें तो इसके लिए रिसर्च स्टेशन जो है श्रीवल्लीपुतूर तमिलनाडु में है। रबर के लिए है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोट्टायम केरला में। और अगर टी के लिए देखें तो टी रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, जिसे कि हम UPASI भी बोलते हैं, वालपराई तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्लांटेशन क्रॉप क्या है, क्या उनका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है, क्या प्रॉपर्टी है और कौन कौन से इसके रिलेटेड रिसर्च सेंटर है, उन सबको स्टडी किया है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।